नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। महामारी जारी, लॉकडाउन 5 की तैयारी। कोरोना संकट के कारण लगाई गई लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद 31 मई को खत्म होने वाली है। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 5 की घोषणा कर सकते हैं। वहीं विश्व भर में कहीं कोरोना वायरस तो कहीं ड्रैगन के खिलाफ रणनीतियां बनाई जा रही है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। फिलहाल भारत में औसतन देखा जाए तो फिर 1 या 2 दिनों को छोड़कर रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में फिलहाल कोरोना का आंकड़ा 1,58,000 के पार पहुंच गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। आज संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,000 को पार कर गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 67,000 से ज्यादा लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों के 6,566 नए मामले आए। 194 लोगों की मौत हुई। एक आंकलन के मुताबिक 20 से 25 मई के बीच हर रोज औसतन 6200 मामले आ रहे हैं। अगर इसी हिसाब से मामले बढ़े तो 26 मई से 1 जुलाई के बीच 36 दिन में करीब 2,23,200 नए कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। अगर 25 मई तक के कोरोना के कुल मामलों में इसे जोड़ा जाए तो 1 जुलाई तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,62,045 पर पहुंचनी तय है। चलिए वो 12 दिन के आंकड़े आपको बताते हैं जब कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले आए। 27 मई को 6,566 मामले, 26 मई को 6,535 मामले, 25 मई को 6,977 मामले, 24 मई को 6,767 मामले, 23 मई को 6,654 मामले, 22 मई को 6,088 मामले, 21 मई को 5,609 मामले, 20 मई को 5,611 मामले, 19 मई को 4,970 मामले, 18 मई को 5,242 मामले, 17 मई को 4,987 मामले, 10 मई को 4,311 मामले। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन का आज 63वां दिन है। साथ ही देश में कुछ रियायतों के बाद जारी लॉकडाउन 4 का आज 9वां दिन है। लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अपडेट्स के मुताबिक देश में कुल कंफर्म केसेस की संख्या 1,58,000 को पार कर गई है, जिसमें 4500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी देश में 86,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 67,000 हुई है। यानी औसतन देखा जाए तो कोरोना ने तांडव मचा रखा है। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कोरोना संकट के कारण लगाई गई लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद 31 मई को खत्म होने वाली है। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये है कि आगे क्या होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 5 की घोषणा कर सकते हैं। वहीं विश्व भर में कहीं कोरोना वायरस तो कहीं ड्रैगन के खिलाफ रणनीतियां बनाई जा रही है। देखिए रिपोर्ट आप। कोरोना महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन लगातार जारी है। भारत में 31 मई को लॉकडाउन 4.0 की मियाद खत्म होने जा रही है, जिसको लेकर जनता के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन से आजादी मिलेगी या लॉकडाउन का 5वां चरण लागू किया जाएगा। अगर लॉकडाउन 5.0 लागू किया जाता है तो उस दौरान क्या क्या छूट मिलेगी, इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि लॉकडाउन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार राज्यों के कंधों पर डाल सकती है, जिसमें राज्य सरकारों को तय करना पड़ सकता है कि लॉकडाउन लागू रहेगा या नहीं।
कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 1 जून के बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है और लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस पर विचार चल रहा है कि लॉकडाउन को 1 जून के बाद फिर से 2 हफ्ते बढ़ाया जाए, लेकिन इसमें देश के उन 11 शहरों पर ज्यादा सख्ती होगी जिनमें कोरोना केसेस ज्यादा है। इसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम मन की बात में इस पर चर्चा कर सकते हैं। लॉकडाउन 4.0 में फ्लाइट्स और ट्रेन सेवा की शुरुआत कर दी गई थी। माना ये जा रहा है कि 1 जून के बाद से ही पटरी पर और ट्रेन लौट आएगी और फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। हालांकि राज्यों को जून के बाद तय करना होगा कि सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में अधिक से अधिक क्या ढील दी जा सकती है। इसके साथ ही राज्यों को मेट्रो संचालन के साथ ही मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, धार्मिक स्थल समेत उन गतिविधियों पर भी फैसला लेना होगा जो कि लॉकडाउन की चरणबद्ध प्रक्रिया के दौरान प्रतिबंधित कर दिए गए थे। कोरोना वायरस के कहर से सभी देश त्राहिमाम कर रहे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मानव जाति के सबसे बड़े दुश्मन कोरोना वायरस से निजात कब मिलेगा। भारत की बात करें तो खबर ये है कि यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस के खात्मे का अनुमान लगाने की कोशिश जारी है। इसके लिए SERI और हाइब्रिड जैसे मॉडल्स की मदद ली जा रही है। इन मॉडल में संबंधित राज्य में सामने आ रहे ताजा केस, मृतक संख्या और स्वस्थ होने वाले मरीजों की आंकड़े लिए जाते हैं। ये एक तरह का गणित है जिससे बीमारी के अंत की संभावित तारीख पता लगाई जा सकती है। हालांकि भारत में प्रवासी मजदूरों की संख्या ने इस गणित को जटिल बना दिया है। तमिलनाडु में SEIR मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 11 अगस्त, तमिलनाडु में हाइब्रिड मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 31 जुलाई, दिल्ली में SEIR मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 15 अगस्त, दिल्ली में हाइब्रिड मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 30 जुलाई, यूपी में SEIR मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 19 अगस्त, यूपी में हाइब्रिड मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 30 जून, गुजरात में SEIR मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 18 अगस्त, गुजरात में हाइब्रिड मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 8 जुलाई, पश्चिम बंगाल में SEIR मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 18 अगस्त, पश्चिम बंगाल में हाइब्रिड मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 27 जुलाई, राजस्थान में SEIR मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 11 अगस्त, राजस्थान में हाइब्रिड मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 26 जुलाई, चेन्नई में SEIR मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि 12 जुलाई, चेन्नई में हाइब्रिड मॉडल के अनुसार अनुमानित अवधि का 31 अगस्त। कोरोना महामारी के इलाज में पहली बार भारत ने WHO के सुझावों को ठुकरा दिया है। कोरोना वायरस फैलने से WHO की लापरवाही पर दुनिया भर में किरकिरी होने के बावजूद भारत इस मामले पर चुप रहा, लेकिन कोरोना वायरस के इलाज में WHO के नए सुझावों को इस बार देश के वैज्ञानिकों ने सिरे से नकार दिया। कोरोना वायरस के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा के इस्तेमाल को लेकर WHO ने आशंका जताई। साथ ही कहा कि दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस बार भारत ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है और कहा है कि इस दवा का कोई प्रमुख दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। साथ ही इसका प्रयोग कोविड-19 के एहतियाती इलाज में सख्त चिकित्सा पर्यवेक्षण में जारी रखा जा सकता है। वहीं कोरोना वायरस संकट के कारण दुनिया भर में आलोचना का शिकार हो रहा चीन एक बार फिर से हर किसी के निशाने पर है। हांगकांग पर अपना प्रभुत्व जमाने वाला चीन एक नया कानून लाया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का नाम दिया गया है। इस कानून का हांगकांग में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि हांगकांग में जो चीन कर रहा है वो ठीक नहीं है। हम जल्द इस पर कोई फैसला लेंगे, शायद इसी हफ्ते हम पावरफुल जवाब देंगे। अब ये देखना भी वाकई दिलचस्प होगा कि चीन की कारगुजारियों पर अमेरिका क्या पावरफुल जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी बढ़ गई है। भारत ने सेना को फॉरवर्ड मार्च के आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, हालातों को देखते हुए पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुखों के साथ बात भी की है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव। लद्दाख में लगातार फौज बढ़ा रहा चीन। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की, जबकि पहले ही वो विदेश सचिव से मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया था। भारत के बढ़ते कदम से चीन में गड़गड़ाहट। चीन की हर पैंतरेबाजी को नाकाम बनाएगा भारत। सीमा पर निर्माण कार्य को जारी रखने के आदेश। सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा रहे चीन का भारत ने डटकर मुकाबला करने की तैयारी की है। बिना किसी दबाव में आए चीन की हर पैंतरेबाजी को नाकाम बनाया जाएगा। सेना को सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ पूरे हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस तरह की पहली बैठक से ये साफ हो गया कि सैन्य बल के सहारे दबाव बनाने की चीन की रणनीति को नाकाम किया जाएगा। बैठकों का ये दौर ऐसे समय में चल रहा है जब सिक्किम और लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प हुई है। बता दें कि लद्दाख क्षेत्र के इलाके में चीन लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इसके मद्देनजर भारत भी अपनी तैनाती को बढ़ाएगा। लद्दाख में बीते दिनों जो हुआ उसके बाद से ही सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने अपनी नजर पैनी की और हर एक कदम पर कड़ी निगाहें बनी हुई हैं। भारत चीन में होगी सबसे बड़ी सैन्य तनातनी। क्या डोकलाम से भी बड़ी होगी सैन्य शक्ति? इलाके में चीन से भी ज्यादा तेज तर्रार भारत। क्षेत्र में चीन से ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती। वैसे भारत भी लगातार इस बात का संकेत दे रहा है कि वो पूरे मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय सैन्य सूत्रों ने भी ये स्पष्ट किया है कि चीन के ऐतराज के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और दूसरे निर्माण कार्य को जारी रखा जाएगा। लद्दाख सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र में सड़कों और दूसरे आधारभूत ढांचों के निर्माण को रोकने के मकसद से ही चीनी सेना ने सीमा का अतिक्रमण कर तनातनी बढ़ाई है। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के एक दूसरे के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की बड़ी उपस्थिति के बीच भारत के लद्दाख क्षेत्र की गलवा घाटी पर चीनी दावे ने तनातनी में और इजाफा किया। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ चीन से जुड़े हर्षिल सेक्टर में भी चीनी सैनिकों की गतिविधियां बढ़ने की खबरें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद ये सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। उच्च पदस्थ सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत ने पैगोंग तसो और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने अपने 2 से 2.5 हजार सैनिकों की तैनाती की है और वो धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रही है। नाम उजागर न करने की शर्त पर एक उच्च सैन्य अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में भारतीय सेना चीन से कई ज्यादा बेहतर स्थिति में है। गलवान घाटी में दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क के पास भारतीय चौकी KM 120 के अलावा कई महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास चीनी सैनिकों की उपस्थिति
भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सेना की उत्तरी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कहा, ये गंभीर मामला है, सामान्य तौर पर किया गया अतिक्रमण नहीं है। विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि गलवान क्षेत्र पर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है, इसलिए चीन के द्वारा यहां अतिक्रमण किया जाना चिंता की बात है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ एवं चीन में भारत के राजदूत रह चुके अशोक कांत ने भी लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा से सहमति जताई। कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा कई बार घुसपैठ की गई, ये चिंता की बात है, ये सामान्य गतिरोध नहीं है, ये परेशान करने वाला मामला है। सूत्रों ने कहा कि पैगोंग त्सो, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए राजनयिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। चीन को उसी की भाषा में भारत का जवाब। भारतीय सेना को फॉरवर्ड मार्च का आदेश। जवान और अस्त्र शस्त्र तैनात करने के निर्धारित। चीन को चूर-चूर करने का पक्का प्लान। लद्दाख क्षेत्र में एलसी पर सैन्य तनाव को पूरे गलवा वैली क्षेत्र पर चीन के दावे ने और बढ़ा दिया। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत के नियंत्रण वाले गलवा वैली में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के सहारे इस समूचे क्षेत्र पर अपना दावा ठोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ लद्दाख में विवादित क्षेत्र के नजदीक एयरबेस पर SU-27 जेट फाइटर भी तैनात कर दिए गए। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया। सीमा पर सभी सामरिक महत्व की सभी परियोजनाओं को जारी रखने के साथ ही सेना को फॉरवर्ड मार्च का फैसला दिया। सीमा पर सेना को जवाब देने के पर्याप्त संख्या में जवान और अस्त्र शस्त्र तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सिक्किम से लेकर लद्दाख तक की सीमा पर विशेष निगरानी रखने और नेपाल की तरफ से हो रहे निर्माण कार्यों पर निगाह रखने को भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देश में घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होने के बाद विमानों में कोरोना संक्रमितों की यात्रा की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना उड़ान में एक कोरोना मरीज ने यात्रा की, जिसके बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं चेन्नई कोयंबटूर फ्लाइट में भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। देश में कोरोना संकट बरकरार है। ये 2 महीने बाद 25 मई को सरकार ने घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जो लॉकडाउन की अधूरी नीतियों पर सवाल उठाता है। दरअसल 25 मई की चेन्नई से कोयंबटूर की इंडिगो फ्लाइट का एक यात्री कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद इंडिगो ने चेन्नई कोयंबटूर उड़ान के क्रू मेंबर्स को ड्यूटी से हटा दिया। चेन्नई कोयंबटूर फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव। 25 मई को यात्रा कर कोयंबटूर पहुंचा था युवक। मंगलवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोरोना पॉजिटिव का ईएसआई में चल रहा है इलाज। जानकारी के मुताबिक चेन्नई और दिल्ली से 130 से अधिक यात्री सोमवार को कोयंबटूर पहुंचे थे।
राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत इन सभी लोगों की कोविड-19 जांच की गई थी। मंगलवार को सामने आई जांच रिपोर्ट में 24 वर्षीय युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इंडिगो के मुताबिक कोयम्बटूर पहुंचे संक्रमित युवक ने बाकी यात्रियों की तरह मास्क, फेस शील्ड और दस्ताने पहन रखे थे और युवक के आसपास कोई नहीं बैठा था, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका कम है। बताया गया है कि संक्रमित व्यक्ति चेन्नई के एक होटल में काम करता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि ये मामला कोयम्बटूर में सामने आया है, लेकिन इसे चेन्नई में सामने आए मामले के रूप में दर्ज किया जाएगा। चेन्नई से कोयम्बटूर इंडिगो विमान के अलावा दिल्ली के लुधियाना से एयरलाइंस एयर के विमान में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। दिल्ली लुधियाना की फ्लाइट में मिला संक्रमित यात्री। एयर सर्विस की सुरक्षा विभाग में तैनात। पेड टिकट पर यात्रा कर रहा था यात्री। फ्लाइट में सवार 36 यात्री क्वारंटाइन। 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा। देश भर में विमान सेवाएं 25 मई से ही शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से कराया जा रहा है। यात्रियों के बीच 2 मीटर की दूरी भी रखी जा रही है। सब जरूरी एहतियात बरतने के बाद भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, क्योंकि कई लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण बाद में नजर आ रहे हैं। यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होने से लेकर मास्क पहनना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए इसी के साथ खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।